अगर आप एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या आप बैंक का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये एक सीरीज मैंने शुरू की है जिसमें मैं एसएससी के 500 वे वन वर्ड करा रहा हूं जो एसएससी के बिल्कुल फेवरेट है। एसएससी बार बार इनको रिपीट करता है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। आज 5वीं वीडियो है, इसमें मैं 50 वन वर्ड आपको कराऊंगा। ये 50 के 50 वन वर्ड हमारे रूट वर्ड के द्वारा और ट्रिक के द्वारा आपको कराए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। आज हम पहुंच चुके हैं 201 नंबर के वन वर्ड पर, जो है ए पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ऐसा आदमी जो वुमेन को ह्यूमैनिटी के पर्पज से ज्यादा महत्व देता है। तो ऐसे आदमी को हम फिलोजाइनिस बोलते हैं, यानी कि स्त्री से प्रेम करने वाला। फिल का मतलब प्रेम होता है और जाइन का मतलब वुमेन होती है। तो यानी कि फिल का मतलब प्रेम करना और जाइन का मतलब वुमेन से। जो वुमेन से प्रेम करता है उसको हम फिलोजाइनिस बोलते हैं। ये लगातार मैं आपको अपनी सीरीज में बताता आ रहा हूँ कि रूट वर्ड से कैसे कैसे चीजों को याद किया जाता है। फिल का मतलब प्रेम और जी वाई एन जहां भी आपको दिख जाए उसका मतलब स्त्रियों से रिलेटेड होता है। तो ये चीजें मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी वो सीरीज नहीं देखी है, ये 500 वन वर्ड की जो सीरीज चल रही है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया है मैंने, आप जाकर जरूर देख ले। तो 202 की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो पूरे यूनिवर्स की जो स्टडी होती है जिसमें आपकी ह्यूमन लाइफ भी आ जाती है और नेचर भी आ जाता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिलोसफी कहते हैं, यानी कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हम क्या सीखते हैं? दर्शन शास्त्र में हम पूरा यूनिवर्स आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, ह्यूमन लाइफ का नेचर से क्या रिलेशन है, पूरे ब्रह्मांड का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, तो हम उसको इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं। बात करते हैं 203 नंबर की, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। कि स्टडी किस चीज की स्टडी? कि जितने भी नॉर्मल लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनके जो शरीर की नॉर्मल क्रियाएं हैं, नॉर्मल फंक्शन है, उनका जो पढ़ाई करना होता है, उनकी जो स्टडी करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए लॉजी का जहां भी मतलब आपको मिलेगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और फिजियो का मतलब होता है शारीरिक। तो शारीरिक स्टडी करना, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 204 नंबर की, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। यानी कि एक ऐसी औरतें या एक ऐसी प्रचलन जिसमें एक ही समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड रखते हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? पोली एंड्री कहते हैं। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड्री का मतलब होता है मेल, कि बहुत सारे मेल को एक समय पर रखना बहुपतित्व कहलाता है। यानी कि ऐसी औरत या एक ऐसा प्रचलन जिसमें औरतें एक से ज्यादा पति रखती हों एक ही समय पर, तो उसे पोलीएंड्री कहा जाता है। आप इस शब्द का नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए है, ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि सभी लोग अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 205 पर चलते हैं। स्पीच इटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म गेट इंट्रोड्यूस इट। कि एक ऐसी स्पीच जो या तो किसी प्ले, कोई प्ले होने वाला हो उसके शुरू में बोली जाए, या कोई बुक की शुरुआत में लिखी जाए, या किसी फिल्म के शुरुआत में लिखी जाए। जैसे आप फिल्म देखते होंगे तो शुरू में एक कहानी सी बनाई जाती है जो उस पूरी पिक्चर को इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोडक्शन का जो काम करती है। ऐसी स्पीच को क्या कहते हैं? जो इंट्रोडक्शन का काम करती है, उसे बोलते हैं प्रोलोग। प्रो का मतलब पहले और लोग का मतलब होता है स्पीच। प्रोलोग का मतलब होता है पहली स्पीच, यानी कि प्रस्तावना की जो हम बात करते हैं। जैसे हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो शुरू में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसे प्रोलोग ही कहा जाता है। तो बात करते हैं 206 नंबर की, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन। कि प्यूपिल जो है वो वोट में कैसे वोट डली, कितना उसका वो रहने वाला है रुझान, इन सब की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? सीफोलॉजिस। लॉजी का मतलब स्टडी होता है और सीफो का मतलब होता है चुनाव से रिलेटेड। तो चुनाव से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे सीफोलॉजी बोलते हैं, यानी कि चुनाव का विश्लेषण करने वाली। आपने देखा होगा कि जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं
कि भाई ये पार्टी इस बार इतनी वोट से जीत जाएगी, तो वह सब लोग सिफोलॉजी की स्टडी से बोलते हैं, उन्हें सिफोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं 207 नंबर की, ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, कि एक ऐसा नाम जो रियल नहीं है, काल्पनिक है। रियल नेम की जगह एक काल्पनिक नाम का यूज किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शूडोनिम। शूडोनिम, और हिंदी में बात करें तो उपनाम। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से कैसे याद करेंगे? शूडोनिम यानी कि जो शुरू में ही नाम हो, नाम के शुरू में ही जो आ जाए, शुरू में ही नाम के जो हो, उसे शूडोनिम कहते हैं। शुरू में ही नाम के हो, शूडोनिम कहते हैं उसे, यानी कि एक उपनाम। यानी कि आपका जो रियल नाम है उसकी जगह एक उपनाम चलता है ना। जैसे किसी लोगों के दो नाम होते हैं, रियल में जो उसका डॉक्यूमेंट में नाम होता है वो अलग होता है, और वैसे उसका दूसरा नाम जो होता है जिससे लोग उसको पहचान रहे होते हैं, या फिक्शन का जो काल्पनिक नाम होता है वो दूसरा अलग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? शूडोनिम बोलते हैं। तो 208 की तरफ चलते हैं। ए स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, कि एक ऐसा छोटा रूम जो किचन के बिल्कुल बराबर में होता था पुराने घरों में, और जिसको हम डिशेज को वॉश करने के लिए यूज करते थे, यानी कि बर्तन वगैरह साफ करने के लिए यूज करते थे। तो ऐसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कूलरी। स्कूलरी बोलते हैं इसको, यानी कि बावर्ची की मददगार। यानी कि जो बावर्ची होते थे उनका जो छोटा सा कमरा होता है बर्तन वर्तन धोने वाला, तो उस कमरे को हम क्या बोलते हैं? स्कूलरी। क्या बोलते थे? स्कूलरी। या आपको इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि क्या ट्रिक इसकी बढ़िया से बढ़िया होने वाली है, जो हमारे ये लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में रह सके। तो बात करते हैं 209 नंबर की, द स्टडी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी स्टडी जो ह्यूमन की जो सोसाइटी है उसको क्लासिफिकेशन कर सके, अलग अलग वर्गीकरण कर सके, उसे बांट सके। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र। सोशियो का मतलब होता है समाज, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि समाज की स्टडी करना। अलग अलग समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है, कितनी जातियां हैं, क्या है, क्या रंग भेद हिसाब जो भी है सारा का सारा, उसकी स्टडी इसमें की जाती है, तो इसे बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 नंबर पर पहुंच चुके हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, कि एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसकी शादी ना हुई हो, उसे बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, ठीक है। कुंवारी कन्या, कन्या तो नहीं, कुंवारी महिला बोलेंगे क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। स्पिंस्टर बोला जाता है। बात करें 211 नंबर की, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग और शोविंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, कि एक ऐसी ऐसी स्थिति या एक ऐसा फैक्ट जो आप फील कर रहे हो, या किसी चीज से आप गुजर रहे हो लेकिन आप उसे दिखा नहीं रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कि कोई आदमी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है लेकिन वो दूसरे को, किसी को शो ऑफ नहीं कर रहा है, उसको दिखा नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म बोलते हैं, यानी कि वैराग्य। यानी कि अब इंसान अपने ही अंदर उस चीज को लिए जा रहा है, कोई वो फीलिंग, चाहे वो अच्छी फीलिंग भी हो सकती है, वो बुरी फीलिंग भी हो सकती है, कि कोई भी ऐसी फीलिंग जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है और उसे खुद ही अपने अंदर महसूस कर रहा है या उससे झेल रहा है, तो ऐसे को हम वैराग्य बोलते हैं, स्टोइसिज्म बोलते हैं। तो बात करते हैं 212 नंबर की, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि एक ऐसा आदमी जो गॉड के अस्तित्व में विश्वास रखता है, ऐसे को हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक, और इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। थीस्ट तो होता है जो गॉड में विश्वास रखता हो, और इसके आगे अगर ए लगा दें, एथीस्ट कर दें, तो वो होता है जो भगवान के में विश्वास ना रखता हो, एथीस्ट। तो थीस्ट और एथीस्ट आपको दोनों याद रखने हैं। बात करते हैं अगले नंबर की, 213 पर हम पहुंच चुके हैं। डन बाई और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, के सभी लोगों को, वर्ल्ड के सभी लोगों को शामिल कर लिया जाए किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक। आगे बात करते हैं 214 नंबर की, एबल टू डू मैनी थिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसी काबिलियत
जिससे इंसान बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है। एक ऐसा आदमी होता है जो मतलब टीचिंग भी कर लेता है और बहुत सारे अलग अलग काम भी कर लेता है, स्पोर्ट भी कर लेता है, स्पोर्ट में खेल लेता है और बहुत सारे काम जो कर लेता है, ऐसे आदमी को हम वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल पर्सन आपने सुना भी होगा, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, यानी कि एक आदमी जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, ये भी काम कर लेता है, वो भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बहुत सारे काम एक साथ कर लेता है, ऐसे आदमी को कहते हैं वर्सेटाइल पर्सन। तो आपका अगर कोई दोस्त, कोई फैमिली में कोई भी अगर आपका ऐसा है, तो उसके लिए आज से आप बोलोगे क्या वर्सेटाइल मैन, क्या आप बहुत ही वर्सेटाइल हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो छोटे छोटे शब्द जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज भी करेंगे ना इनको, तो आपकी वोकैबलरी तो अच्छी होएगी ही होएगी, साथ में आपकी ये जो बोलने की हैबिट है और जो आपका बोलने का तरीका है वो भी काफी बदल चुका होगा और लोगों पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। तो बात करें 215 नंबर की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल, के बायोलॉजी की वो शाखा जो एनिमल की स्टडी करती है, तो उसको बोलते हैं जूलॉजी, यानी कि प्राणी विज्ञान। जू का मतलब होता है जहां पर जीव जंतु रहते हैं, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि जीव जंतुओं की स्टडी करने को जूलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं, 216 नंबर की तरफ चलते हैं। टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, के किसी को जबरदस्ती फोर्स के द्वारा क्या कर जाना, दूर लेकर जाना, कहीं से उठाकर गायब कर देना, जबरदस्ती फोर्स या बंदूक के दम पर उठाकर ले जाना। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं अपहरण और इंग्लिश में कहते हैं एबडक्ट। तो आज से आपको यूज करना है कि किसी इंसान का क्या हो गया, एबडक्ट हो गया, वो अपहरण नहीं, एबडक्ट हो गया। तो ये आपकी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छा कर देगा। क्या कर दिया, अब डक, डक का नाम सुना है आपने, डक, डक पे जब गाड़ियां धोती हैं, है ना, तो गाड़ियों को ऊपर उठा के धोया जाता है, तो उसे उठा लिया जाता है, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, अब इसको डक कर लिया यानी कि उठा लिया, एबडक्ट कर लिया। ये ट्रिक है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये रह सके। बात करते हैं 217 नंबर की, वन हु इज परफेक्ट, कंप्लीट और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, कि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो, बिल्कुल फ्री हो इम्परफेक्शन से, यानी कि परफेक्ट है जो बिल्कुल आदमी, उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सब उसको क्या करेंगे, सैल्यूट, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 218 नंबर की अगर बात करूं, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी फॉर ए क्राइम, कि यानी कि किसी आदमी को कोर्ट द्वारा बरी कर देना, ये डिसाइड कर लेना कि ये आदमी गिल्टी नहीं है, इसने कोई क्राइम नहीं किया है। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं, बरी करना या एक्विट करना। क्या बोलते हैं, एक्विट करना। देखिए क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, एक्विट, एक आदमी को क्विट कर दिया यानी कि कोर्ट ने छोड़ दिया, बरी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं 219 की तरफ। 219 नंबर पर पहुंच चुके हैं, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी कि ऊंचाई का जो डर है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। देखिए एक्रोफोबिया, फोबिया शब्द जहां भी आपको मिलेगा एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब डर, और एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई का। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो बहुत लोगों को डर लगता है एरोप्लेन में बैठने से, इसका मतलब उसको क्या है, एक्रोफोबिया है, ऊंचाई का डर है। तो अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि नहीं भाई मैं जो एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि आपको तो एक्रोफोबिया है ना। तो बात करते हैं, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 220 नंबर पर चलते हैं। समवन versed in the collection and interpretation of numerical data, especially someone who use statistics to calculate insurance premiums, यानी कि एक ऐसा इंसान, ऐसा आदमी जो न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करता हो, यानी कि जैसे कि इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं उनको कैलकुलेट करता हो, नंबर्स को जो काउंट करता हो, कैलकुलेट करता हो, ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्टुअरी। और मुंशी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको मुंशी, मुंशी जी होते हैं ना, आपने सुना भी होगा मुंशी जी, जो हिसाब किताब रखते हैं लेन देन का पूरा, तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टुअरी, जो एक्ट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डाटा को इकट्ठा करके, एक्टुअरी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आप खुद से बनाइएगा। चलते हैं 221 की तरफ। ए पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट,
या फिर ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टॉकिंग हार्मफुल ड्रग्स, यानी कि एक ऐसा आदमी जो किसी चीज पर इतना ज्यादा मोहित है या किसी चीज से इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अपना सारा समय उसी पर बर्बाद कर रहा है, या कोई एक ऐसी चीज है जो उसको इतनी अच्छी लगती है कि पूरा टाइम वो उसी को कंज्यूम करता है, उसी को लेता रहता है। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं, एडिक्ट होना, यानी कि नशेबाज। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिक्टेड। आपने सुना भी होगा नॉर्मल कि यार तुझे तो एडिक्टेड हो चुका है, तू तो दारू का, है ना, यानी कि नशे का एडिक्टेड हो गया है भाई, दारू बहुत ज्यादा पीता है। एडिक्टेड इंसान किसी भी चीज का हो सकता है, नशे का भी हो सकता है, खाने का भी हो सकता है, किसी भी चीज का। कोई बहुत से लोग सोने के एडिक्टेड होते हैं, सोते सोते रहते हैं, तो उसे कहते हैं एडिक्टेड होना, यानी कि एडिक्शन होना। बात करते हैं 222 नंबर की, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू ए अडल्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जब एक बच्चे से नौजवान की तरफ आदमी कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, उसे क्या, उस अवस्था को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं, किशोर, और इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंट। क्या कहते हैं, एडोलेसेंट। यानी कि जब बच्चा अडल्ट होने वाला होता है उसे हम एडोलेसेंट की अवस्था कहते हैं। तो बात करते हैं 223 नंबर की, ग्रोविंग और एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग इन एयर, कि एक ऐसी चीज जो हवा में ग्रो करती हो या हवा में एग्जिस्ट करती हो, तो उसे हवाई कहते हैं, और इंग्लिश में एरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल, एयर से आपको रिलेट हो जाएगा एरियल। तो बात करते हैं 224 नंबर की, पर्सन हु डाउट ट्रूथ ऑफ रिलीजन, कि एक ऐसा आदमी जो रिलीजन को लेकर क्या है, डाउट में है, उसके सत्य को लेकर क्या रहता है, डाउट में रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोलते हैं, यानी कि अज्ञेयवाद। क्या, अज्ञेयवाद, अज्ञेयवादी बोला जाएगा इसको, अज्ञेयवाद का नहीं, अज्ञेयवादी, यानी कि एग्नोस्टिक, यानी कि जो हमारी जो रिलीजन्स है इनके पर हमेशा डाउट रखता है, इनके सत्य पर, कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ बताते हैं, कुछ ऐसा मानने वाला जो आदमी होता है उसे हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। तो बात करें अगले नंबर की, जो कि, तो बात करते हैं 225 नंबर की, द मनी डेट ए कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड, कि एक ऐसी मनी जो कोर्ट ऑर्डर देता है रेगुलरली पे करने की अपनी फॉर्मर यानी कि पुरानी वाइफ को या पुराने हस्बैंड को, क्या, जब मैरिज आपकी एंड हो जाती है, यानी कि तलाक हो जाता है। यानी कि जब आपका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कुछ ना कुछ मनी देनी होती है रेगुलरली, जैसे कि बेसिकली ये मनी जो है वाइफ को दी जाती है, क्योंकि वाइफ इतनी कैपेबल अगर आपकी नहीं है कि भाई वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, तो कोर्ट ऑर्डर देता है क्या, कि अगर आप तलाक लेते हैं तो आपको हर महीने अपनी सैलरी में से इनको निर्वाह के लिए कुछ खर्च देना होगा, कुछ पैसा देना होगा हर महीने। तो जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को हर महीने कुछ पैसे देता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ का जब तलाक हो गया तो आप अपनी वाइफ को क्या कहते हैं, एले मनी, अपना खर्चा चलाने के लिए एले मनी, तो उसे एली मनी बोलते हैं, जो कि कोर्ट एक वाइफ को दिलाता है। तो बात करें 226 नंबर की, द फॉर्मर ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो पहले एक फॉर्मल ऑफिशियल पॉलिसी थी, क्या, जो रेशियल सेग्रीगेशन करती थी, यानी कि जाति के और रंग रूप के आधार पर जो अलग अलग करती थी, तो उसे क्या कहते थे, उसे रंग भेद कहते थे, रंग के आधार पर भेद करना, तो इसे क्या कहते हैं, अपाथाइड। क्या बोलते हैं, अपाथाइड, अपाथाइड बोलते हैं इसको। तो आई होप पे आपको याद हो गया होगा, इसकी ट्रिक आप अच्छे से बनाइएगा। अपाथाइड यानी कि हमारे जो अप्पा है उनका जो वो टाइड है, क्यों टाइड है, यानी कि परेशान है, क्यों परेशान है, क्योंकि रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, अपाथाइड। ठीक है, तो 227 नंबर की अगर बात करें, शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, यानी कि नो इंटरेस्ट दिखाना, किसी चीज में अपना उत्साह ना दिखाना, ठीक है, एंथुसियाज्म ना दिखाना, या कोई चिंता ना दिखाना, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, किसी भी चीज को लेकर आप अपना कोई भी फीलिंग नहीं दर्शा रहे हैं, तो ऐसे आदमी को हिंदी में कहते हैं उदासीन, और इंग्लिश में कहते हैं एपाथेटिक। ठीक है, एपाथेटिक, कि भाई अप्पा तो थके हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें सोना है बस अब। ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी अब, यानी कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो आप उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अप्पा तो थके हुए हैं, एपाथेटिक हैं हम, और हम क्या है, उदासीन, हम अब सोएंगे बस। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 228 नंबर की, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और
एंथुजियास्टिक, यानी कि किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना, अपना उत्साह ना दिखाना, वही एपैथी आ गया। अपैथी उदासीनता, वही है एक बात, सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो गई है। तो अगले पर चलते हैं 229 पर। स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में कोई स्मॉल ओपन हो गया, कोई छेद हो गया या कुछ भी हो गया, स्मॉल ओपनिंग रह गई किसी चीज में, तो उसे बोलते हैं हिंदी में छेद, और इंग्लिश में कहते हैं अपाचर। अपर्चर, अपर्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई पंचर हो गया, बाइक में हो गया पंचर, तो उसे क्या कहते हैं, अपर्चर। आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, क्या हो गया, बाइक में हो गया पंचर, तो क्या हो गया, अपर्चर हो गया, यानी कि छेद हो गया। तो बात करें 230 की, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोस्यूज स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, यानी कि बोलना बंद हो गया। क्यों हो गया बोलना बंद, किसी की बोलने की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा डैमेज हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो गया, उसकी बोलने की जो स्पीच की एबिलिटी थी वो खत्म हो गई। तो यानी कि बोली बंद होना, किसे क्या बोलते हैं, एफेजिया। एफेजिया, यानी कि जो उसका फेज है वो कुछ फेज उड़ गया उसका और उसकी बोलती बंद हो गई। तो आपको ऐसे याद करना है कि फेज उड़ गया और उसकी बोली बंद हो गई, एफेजिया हो गया, दिमाग का फेज उड़ गया और बोली बंद हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 231 नंबर पर पहुंच चुके हैं। ए पैलेस वेयर बीज आर केप्ट, कि एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उसे मधुमक्खी पालने का स्थान कहा जाता है, और इंग्लिश में एपीअरी कहा जाता है। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, और ए आर वाई जहां भी आपको मिल जाए इसका मतलब उनके रहने का स्थान। तो एपीअरी मधुमक्खियों के रहने का स्थान को कहा जाता है। तो बात करें 232 नंबर की, ए पर्सन हु आर यूज टू डिफेंड और जस्टिफाई सम पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन, कि एक ऐसा आदमी जो आर्ग्यू करता है, यानी कि बहसबाजी करता है, डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए किसी पॉलिसी को या किसी इंस्टीट्यूशन को, तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं, क्षमा की प्रार्थना करने वाला, यानी कि डिफेंड करना, बचाव करने वाला जो पक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपोलॉजिस्ट। एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्षमा याचना। और IST आपको जहां भी मिल जाए पीछे लगा हुआ, उसका मतलब है कि उस काम को करने वाला। एपोलॉजी का मतलब है क्षमा याचना, और क्षमा याचना को करने वाला यानी कि एपोलॉजिस्ट हो जाता है। बात करें 233 नंबर की, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, कि यानी कि एक आदमी जिसने कुछ गलत किया है और वो फिर बाद में उसका पछतावा कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपोलाइज करना, यानी कि क्षमा मांगना। एपोलॉजी, कि गिव मी एपोलॉजी, मुझे क्षमा दे दें, तो उसे क्या बोलते हैं, एपोलॉजी करना। ठीक है, एपोलॉजिस्ट क्षमा याचना करने वाला, और एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है, दोनों में अंतर है। बात करें 234 नंबर की, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और ए कोज, यानी कि आपने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, धर्म भी त्याग दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सब कुछ आपने त्याग रखा है, आप किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ते, सारे धर्म आप किसी धर्म को नहीं आप मानते, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं एपोस्टेसी। एपोस्टेसी, एपो का मतलब अपनी, अस्टेसी का मतलब तरीके से रहना, अपने तरीके से रहना, यानी कि ये ट्रिक बना सकते हैं, अपने तरीके से रहना, अपोस्टरी, कि हम अपनी पोस्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे हम क्या है, कि हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, हम किस धर्म के हैं क्या है, अपोस्टरी, हम अपनी पोस्ट खुद डिसाइड करते हैं क्या है हम क्या नहीं है। तो यानी कि सब धर्म त्याग कर दिया आपने, ठीक है, अपोस्टरी हो गए आप। ठीक है, बात करें 235 नंबर की, वन हु अबेंडन्स लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्विक्शन, है वही बात है, कि एक ऐसा आदमी जिसने लॉन्ग हेल्ड रिलीजन को या धर्म को त्याग दिया हो, पॉलिटिकल विक्टिम्स जो जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं सबको त्याग दिया हो, सारे धर्म त्याग दिए हो, तो अपोस्टेट, अपने स्टेट में चला गया, अपने ही स्टेट में हूं मैं, अपना करूंगा जो कुछ करूंगा, मुझे धर्मों से, जाति पाति से, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, जो आदमी अपने ही स्टेट में रहता हो, है ना, जिसने आपको एपोस्टेसी कर ली हो, है ना, कि मेरी जो स्टेट है वो एक जैसी रहेगी, तो एपोस्टेट कह लो या एपोस्टी कह लो, एक ही बात है दोनों। बात करें 236 नंबर की, पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन ए पॉलिसी और या फिर एन आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट,
कि एक ऐसा आदमी जो स्ट्रोंगली किसी चीज में विश्वास रखने वाला हो, उससे प्रेरित हो और ये लोगों को विश्वास दिलाता हो। यानी कि किसी चीज से जब हम प्रेरित होते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपोस्टल बोलते हैं। एपोस्टल, एपोस्टल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 237 नंबर क्लाइमैक्स, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पर 237 नंबर में कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं। 238 नंबर पे चलते हैं। कोजिंग शोक और डिसमे, यानी कि एक ऐसा आदमी जो शौक उत्पन्न कर देता हो, बिल्कुल शौक, आपको आश्चर्यचकित हो गए एकदम, उस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि ऐसी चीज जो बिल्कुल शौक उत्पन्न कर दे उसे इंग्लिश में कहते हैं एपालिंग, यानी कि भय उत्पन्न करने वाला। एपालिंग, आपने देखा कोई फॉल कर रहा है, गिर गया एकदम से, कोई बिल्डिंग से गिर गया, कहीं से एपालिंग हो गया, तो आपने एकदम शौक हो जाओगे, ओ भाई गिर गया, है ना। तो ये भय उत्पन्न करने वाला होता है, एपालिंग बोलते हैं इसको, जो कोजिंग शौक और डिसमे। ठीक है, बात करें 239 नंबर की, एन एक्ट ऑफ अपियरिंग और बिकमिंग विजिबल अनएक्सपेक्टेडली, कि यानी कि एक ऐसा एक्ट जो आपको कोई चीज दिखाई दे रही हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी उम्मीद ना हो, वो चीज भी आपको दिखाई दे रही हो, तो उसको हिंदी में कहते हैं प्रेत, और इंग्लिश में कहते हैं एपार्टियो। ठीक है, एपार्टियो, आप पार्टियों में जा रहे थे कहीं से, आपको एकदम से कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जो आपको नहीं दिखना चाहिए था, या जो चीजें होती नहीं है वो चीजें दिखाई दे रही है आपको, तो उसे क्या बोलते हैं, एपार्टियो बोलते हैं। ठीक है, प्रेत। इंग्लिश में बात करें, अगर 240 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम, मेक क्वाइट और काम, यानी कि किसी को शांत करना, उसे क्या बोलते हैं, एपीज करना। आप जो है वो ईज हो जाओ, बिल्कुल ईज हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ, एपीज हो जाओ, यानी कि शांत करना। एपीज का मतलब होता है आप इजी हो जाओ, बिल्कुल शांत, तो एपीज कहते हैं उस चीज को। ठीक है, तो बात करते हैं 241 की, द प्रोसेस वेयर बाई परसीव्ड क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस, कि यानी कि एक ऐसी कला या एक ऐसी क्वालिटी जिसमें इंसान अपने पुराने पहले एक्सपीरियंस से किसी चीज का अनुभव करके उसको आपको बता दे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एप्रीसेप्शन। एप्रीसेप्शन यानी कि चित्त का आत्मज्ञान होना। किसी इंसान को इतना तजुर्बा हो चुका है कि अगर उसके सामने कोई ऐसी चीज आई जो उसने पहले से अनुभव की हुई है, और आपको वो अपने अनुभव के आधार पर बता देगा कि आपको ये वाली समस्या है, या ये वाली आपको दिक्कतें है, या ये जो चीज हो रही है ये इस वाली समस्या की वजह से हो रही है, यानी कि क्योंकि उसको पुराना अनुभव है उस चीज का। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जिस ऐसी स्थिति या एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत इंसान ये चीजें बता देता है, तो उसको बोलते हैं एप्रीसेप्शन। तो बात करें 242 की, कि यह ट्रिक कैसे याद करेंगे, आप रिसेप्शन पे उसको बैठाते हैं जिसको पूरा अनुभव होता है, कि कैसे कैसे लोग आते हैं, उनको कैसे मिलना है, कैसे करना है, तो आप रिसेप्शन पे बैठाए हुए हैं क्योंकि आपको अनुभव है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको चित्त का आत्मज्ञान है, आपको लोगों से किस तरह बात करनी है, कौन से लोग आते हैं तो उनसे कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, तो एप रिसेप्शन, तो आपको रिसेप्शन पे बैठा रखा है। ये ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा आप इसको लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में याद रख पाएंगे। तो बात करें 242 की, बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, यानी कि इतना अप्रोप्रिएट होना, सही होना, फिट होना, और किसी जगह पे कोई चीज एप्लीकेबल होना, बिल्कुल जहां पर किसी चीज को अप्लाई किया जा सके, यानी कि उसको फिट किया जा सके, कहीं भी किसी चीज को जिसको फिट किया जा सके, वो इतनी अप्रोप्रिएबल हो, उसे बोलते हैं सह संबंध रखना। यानी कि कोई चीज किसी चीज से संबंध रखती होगी तभी तो वो फिट होगी कहीं पे, है ना। तो इसे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपर्टेन करना। एपर्टेन करना, यानी कि आपने किसी चीज को क्या कर लिया, सर्टेन कर लिया, अर्टेन कर लिया। ठीक है, अपरटेन कर लिया। अर्टेन करने का मतलब है उसे क्या नाम, एक तरीके से अपने में समाहित कर लिया, यानी कि उससे संबंध रखना, किसी तरीके से उससे आपने एक रिलेशन बना रखा है एपरिटेन करके। ठीक है, ऐप जो होती हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं, वो सबका डाटा रिटेन करके रखती हैं, तो वे क्या बना के रखती हैं, उनसे लोगों के साथ संबंध बना के रखती है, ऐप रिटेन करके, है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बात करें 243 की, ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल बाय क्लैपिंग द हैंड्स टुगेदर, यानी कि किसी की वाहवाही करना, यानी कि अप्लॉज करना। ठीक है, आप जो है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तालियां पीट कर किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो अप्लॉज कर रहे हैं आप। ठीक है, लॉन्ज में खड़े हुए आप
किसी की तारीफ कर रहे हैं, या आप लोग किसी की लोज लोज खाने वाली एक मिठाई भी होती है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप किसी की लोज की क्या कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तालियां पीट कर। आप लोज करना यानी कि किसी की तारीफ करना। ठीक है, आई होप कि कई सारी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जिससे आपके दिमाग में फिट हो, आप उसे आप याद रख लीजिएगा। 244 की अगर बात करें, ए जजमेंट ऑफ द वैल्यूज, परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ समबडी या समथिंग, यानी कि एक ऐसा जजमेंट जो किसी चीज की वैल्यू को या किसी की परफॉर्मेंस को या किसी की नेचर को दर्शाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करना, यानी कि अप्रेजल करना। कि आपने हाथ रेज करे क्या करने के लिए, कि हम मूल्यांकन हम करेंगे। आपने हाथ को रेज किया क्या, कि हम किसी चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं अप्रेजल करके। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने हाथ को रेज किया, आपने रेज किया हाथ के क्या मूल्यांकन हम करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 245 की अगर बात करूँ, ये पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, कि यानी कि एक ऐसा आदमी जो किसी एक्सपर्ट के लिए काम करता है उससे सीखने के लिए, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस आपने सुना होगा, क्या शिक्षार्थी होता है। जो अप्रेंटिस पे जाते हैं कुछ लोग, क्या किसी ऐसी एक्सपर्ट जगह पे रहते हैं, जाते हैं जहां से वो चीजें सीख सके। ठीक है, तो बात करें 246 नंबर की, अपूर्वल। अपूर्वल का मतलब क्या होता है, ये 246 नंबर भी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 247 की अगर बात करें, तो थिंक दैट समबडी या समथिंग इज एक्सेप्टेबल और सुटेबल, के कुछ ऐसा ऐसा सोचना कि कोई चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारे लिए सुटेबल है। तो यानी कि किसी चीज को मंजूरी देना, अपूर्व कर देना। ठीक है, कि हाँ ठीक है, हम इसको अपने लिए ले लेते हैं। बात करें 248 नंबर की, वेल सूटेड क्विक विटेड, यानी कि कोई चीज वेल सूट करती हो किसी चीज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपयुक्त होना, एपैट होना। एपैट होना यानी कि ये बैट हमारे लिए फिट है, बिल्कुल एपैट है ये हमारे लिए, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। बात करें 249 की, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रोविंग, क्या होना, ड्रोविंग से फियर होना। ठीक है, ड्रोविंग का मतलब होता है तैरना समुद्र में, है ना। एन एक्सट्रीम फियर ड्रोविंग, डूबना, डूबने से डर होता है ना, जो डूबने का डर होता है उसे ड्रोविंग बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फोबिया जहां भी आपको मिल जाए उसका मतलब होता है डर। एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है समुद्र या पानी, पानी से रिलेटेड होता है। यानी कि पानी का जो डर होता है ना इंसान को, डूबने का डर, उसे एक्वा फोबिया बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको याद हो गई होंगी अच्छे से। तो 250 पर पहुंच चुके हैं, पर्सन बोर्न बिटवीन 21 जनवरी से 19 फरवरी, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्वेरियंस, यानी कि कुंभ राशि होती है उनकी, इसलिए उनको एक्वेरियंस कहा जाता है इंग्लिश में। आई होप के वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आप इसका आनंद उठा पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वो हैं जो आपके याद करने के तरीके को कर देते हैं बिल्कुल आसान, जिससे आपका सिलेक्शन हो इसी साल। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी और एकदम आज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको भी, और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।